मास्टर साहब, रामनगर जाना है, बता सकते हैं रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जी नहीं, यहाँ से 5 मील दूर तक आपको पैदल चलना होगा। वहाँ एक नदी आएगी, नदी को कश्ती से पार करना पड़ेगा। अजनबी लगते हो? अजनबी तो नहीं हूँ, बरसों बाद लौटा हूँ। लगता है इतने बरसों में कुछ बदला नहीं है। ये स्टेशन जैसे मैं छोड़ गया था, आज भी वैसा ही है। स्टेशन क्या, गाँव का भी यही हाल है। 50 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है। बस उम्मीद है कोई आएगा और इस गाँव की हालत और शक्ल को सुधारेगा। ए लड़की। हाँ? सुनो जी, मैं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? मैंने क्या एहसान किया जो आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं बाबूजी? मैं स्टेशन से लेकर यहाँ तक तुम जो धुन गुनगुना रही थी उसी को सुनता हुआ आ रहा था। कितनी मिठास थी उसमें। ये उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। क्या नाम है तुम्हारा? चंपा। क्या काम करती हो? फूल बेचती हूँ बाबूजी। अरे चंपा, कश्ती जा रही है, जल्दी आओ। आए दादू। अच्छा बाबूजी। चोरी चुगलखोर, 2 कौड़ी की फूल बेचने वाली हमारी शिकायत करती है। राजू को किसने बताया कि उसके बाग से हमने फूल तोड़े? जवाब दे वरना ना काट दूंगी। उन लोगों ने मुझे पकड़कर धमकी दी और कहा कि नुकसान का सारा पैसा मुझसे वसूल करेंगे। मैं गरीब फूल बेचने वाली आखिर इतनी रकम कहाँ से भर सकती थी? तो मैंने बता दिया। बता दिया? तेरी जुबान पर हमारा नाम आया कैसे? आज तेरा सारा घमंड चुगलखोरी अगर हमने ना निकाल दिया तो हमारा नाम भी रेखा नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, छोड़ दीजिए। कभी ऐसा किया तो जान से मार डालूंगी। हिटलर की औलाद दुनिया भर का नुकसान खुद करती है और तुम्हारे किए का जुर्माना ये भरेगी। हाथ छोड़कर तमीज से बात करो। ये हमारा गांव है, यहाँ जो हमारे जी में आएगा वो हम करेंगे। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? मैं एक इंसान हूँ और वो लोग जिनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होती हैं लेकिन हरकतें जानवरों जैसी करते हैं, उन्हें मैं अक्सर इंसान बनाने की कोशिश किया करता हूँ। ओहो, गांव में नए आए हो शायद, इसीलिए हमारा हाथ पकड़ने की हिम्मत की तुमने। तुम ये जानते नहीं हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकती हो? काट लूंगी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो की बच्ची चल यहाँ से। कम ऑन गर्ल्स। बाबूजी, ये गोविंद है। एक अकस्मात में इसकी बोलने की शक्ति चली गई। ये सुन सकता है, बोल नहीं सकता। गोविंद, ये बाबूजी है ना? शहर से आए हैं, बहुत अच्छे हैं। आज रेखा ने गुस्से में मेरी फूलों की टोकरी जमीन पर पटक दी ना, तो इन्होंने तो खूब डांटा। लेकिन चंपा, ये मुंह चढ़ी और बदतमीज लड़की है कौन? गांव के ठाकुर है ना शेर सिंह बंदूक वाले, उनकी बेटी है। शहर से पढ़कर आई है। बाप की ताकत और पैसे ने एकदम घमंडी बना दिया। बाप और बेटी ने जो कह दिया वो भगवत गीता और रामायण की लिखाई है। उसके आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है बाबूजी। अच्छा अच्छा, तो अंग्रेज चले गए और अपने खोटे सिक्के यहाँ छोड़ गए। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ कहा या किया तो वो क्या कर लेगा? वो गोली मार देगा। अल्लाह का फजल है। आदाब है सरकार। नमस्ते मालिक। राम राम सरकार।
आज सारे भारत में हमारे गांव का नाम सबसे ऊंचा है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। हर खेत पंजाब की तरह लाजवाब है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। इस गांव का हाल भोपाल हो रहा है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। अब तक जो कुछ मैंने कहा वो मेरी वजह से नहीं था, इनकी वजह से था। मालिक, आपके चरणों की लगी हुई धूल को मेरा नमस्कार। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े। मैं समझा कोई जानवर अपनी सींग से मेरी पीठ पे खटबंडू बना रहा है। अब मुनीम के बच्चे, तुझ जैसे बकवासी इंसान की जबान जड़ से उखाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कब्बों को खिला देनी चाहिए। हम तेरे पीछे खड़े थे, तुझे मालूम नहीं हुआ क्या? तो हमें पीछे से नहीं देख सकता? आखिरी बार गलती हो गई मालिक। अगली बार मैं आपको आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से देख लिया करूंगा। चुप! हम जा रहे हैं उस सरकारी डॉक्टर से मिलने। आप जा रहे हैं? हाँ, हमारी दावत ना कबूल करने का मजा चखाने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो इस गांव में नया नया आता है उसे सबसे पहले शेर सिंह के यहाँ जाना पड़ता है और 3 दो के लगाने पड़ते हैं, फिर दूसरे काम करने की इजाजत होती है। क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला था? मिला, मगर मुझे दूसरों के घर जाने की आदत नहीं है। दूसरों के घर? तुम इन्हें दूसरा कह रहे हो? ये कोई अछूत है? ये कोई बीमार है? ये कोई सड़े हुए कोड़ी है? सुधर जाओ डॉक्टर, वरना हम तुम्हारे सड़े हुए हॉस्पिटल को जैसलमेर और बीकानेर बना देंगे, याद रखना। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैं इनके घर नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे हम? हम कुछ नहीं करेंगे। हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे और हमारे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक घमंड भरी जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारे दरवाजे के सामने एक आदमी आएगा बैलगाड़ी में बैठकर। वो तुमसे कहेगा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है। और तुम अपना सामान लेकर उसकी बैलगाड़ी में रख दोगे और तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा। और बैलगाड़ी गांव से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर में तुम सोचने लगते हो कि हे भगवान, ये बैलगाड़ी गलत रास्ते पे क्यों जा रही? तुम गाड़ी चलाने वाले से पूछोगे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देगा और बैलगाड़ी बिना फाटक की रेलवे लाइन पर जाकर रुक जाती है। और तुम कहते हो, हे भगवान, ये गाड़ी इस मरघट पर क्यों आ गई? इतने में गाड़ी चलाने वाला तुम्हारे सर पर जोर से डंडा मारता है और तुम बेहोश हो जाते हो। और सामने से तेजी से ट्रेन चली आ रही है। वो तुम्हारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। आ गई और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े बनाकर चली गई। और दूसरे दिन सारा गांव कहेगा, बेचारा शरीफ डॉक्टर, हराम की मौत मारा गया। सारा गांव तुम्हारी मौत पर अफसोस करेगा, लेकिन हम मन ही मन में खुश होंगे कि हमारा हुक्म न मानने वाला डॉक्टर कुत्ते की मौत मारा गया। सुनो डॉक्टर, तुम्हारी तकदीर की किताब में जो कल लिखा है वो हम आज पहले से तुम्हें सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कल नहीं चाहिए, मुझे आज जैसा कल चाहिए। मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूं। यहां जो भी रहता है उसे हमारी प्रजा बन के रहना पड़ता है। और जो कोई हमारे कानून के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है तो हम उसे बिना फाटक की रेलवे लाइन पर लेटाकर उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। समझे? जी। मतलब सरकार अगर इस गांव के सर है तो मैं उस सर का सींग हूं, और जो हमारी बात नहीं मानता मैं उसे सींग मार के सिंगापुर बना देता हूं।